अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टेक पी के ऑनलाइन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपना ब्लॉगर क्रिएट करना है और किस तरह से आप उसे गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाएंगे, किस तरह से आप उससे कॉन्टैक्ट करेंगे यानी कि कनेक्ट करेंगे गूगल एडसेंस से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊँगा और एक ही वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कि आपने किस तरह से अपना ब्लॉगर क्रिएट करना है और उसे किस तरह से आपने गूगल एडसेंस से कनेक्ट करके आप उससे अप्रूव करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अगर आपने हमारे चैनल टेक पी के ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ब्लॉगर बनाने के लिए अपना ब्लॉगर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक जीमेल होना ज़रूरी है। अगर आपके पास जीमेल नहीं होगा तो दोस्तों आप कभी भी ब्लॉगर नहीं बना सकोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने गूगल सर्च करना है। गूगल के साथ ही आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साइन अप का बटन। तो आपने साइन इन का बटन आपने दबा देना है। उसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है क्रिएट अकाउंट पे। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और फॉर माई सेल्फ यहाँ पे सबसे ऊपर जो है सेकंड वाला नहीं करना, आपने फर्स्ट वाला करना है माई सेल्फ। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पर आपने लास्ट नेम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपना फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, उस्मान। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी जो है अपना लास्ट नेम लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने यूज़र नेम लिखना है। तो यूज़र नेम आप कोई भी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी अपना जो है वो यहाँ पर यूज़र नेम लिखना चाहता हूँ तो रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है पासवर्ड पे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई एंड अदर। तो यहाँ पे मैं कोई और लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड देना है। तो आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देना है ताकि कोई भी आपके पासवर्ड को हैक ना कर सके और आप जो है आपका जो अकाउंट है, आपका जो ब्लॉगर है वो सिक्योर रह सके। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है वो अभी ठीक नहीं, तो यहाँ पर जो है मैं दोबारा अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पे भी आपने वही पासवर्ड रखना है जो आपने पहले वाले पे रखा था। तो यहाँ पर मैं जो है पहला पासवर्ड रख लेता हूँ और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा पासवर्ड ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना है। अगर आप फ़ोन नंबर दोगे तो दोस्तों आपका जो है आपके नंबर पे आपका जो ब्लॉगर है यानी कि आपका जीमेल है वो वेरीफाई होगा, यानी कि एक कोड आएगा आपके नंबर पर, उससे आपका जो जीमेल है वो वेरीफाई होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर रिकवरी ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर कोई भी आपने अपना रिकवरी ईमेल एड्रेस डाल देना है। तो जैसा कि यहाँ पर मैं अपना रिकवरी जीमेल जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरा जीमेल है वो यहाँ पर मैं ब्लर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपने अपना कोई भी यहाँ पर जीमेल डाल देना है, क्योंकि दोस्तों इसका बेनिफ़िट क्या होता है कि इसका बेनिफ़िट ये है कि अगर आप अपने इस जीमेल का पासवर्ड भूल जाते हो तो दोस्तों आपको रिकवरी करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। रिकवरी ईमेल पे उस पर मैसेज आता है, एक कोड आता है, तो आप जो है अपना कोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने रख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो है डेट जो है वो आपने ये याद रखना है कि आपने वो बर्थ डेट लिखनी है कि आपकी जो उम्र है यानी कि आपकी एज जो है वो 18 साल लगे या इससे ऊपर लगे। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, फिर आपने आ जाना है नीचे और यहाँ पर आपने आई एग्री वाले बटन पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो अकाउंट है गूगल का वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो आप अपने अकाउंट की सारी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनल इन्फो है,
तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप जो है अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जहाँ पर नाम जो है आपके जीमेल का वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी बर्थ डेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिकवरी ईमेल है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप सारी की सारी यहाँ पर डिटेल जो है वो चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर जो है रिकवरी ईमेल या फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन जो होता है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है ब्लॉगर पे कि आपने अपना ब्लॉगर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है ब्लॉगर। तो यहाँ पर मैं ब्लॉगर सर्च कर लेता हूँ जी। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने यहाँ पर ब्लॉगर की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं blogger.com। तो यहाँ पर आपने इसे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर अब जो है यहाँ पर आपके सामने आपका जीमेल मांगेगा कि आप किस जीमेल पर अपना जो है ब्लॉगर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना एक ही जीमेल यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं उसे जो है यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर जल्दी जल्दी से डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपने नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे जो है आपके सामने इस तरह से एक जो पेज है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने चूज़ ए नेम योर ब्लॉग, यानी कि आपने अपने ब्लॉगर का जो नाम रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने ब्लॉगर का नाम लिखना है कि आप कौन सा नाम रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं नेम ही लिख लेता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर डोमेन, कस्टम डोमेन जो है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। यानी कि मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर name.786 यहाँ पे डाल देता हूँ जी। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने कुछ टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पर आपने कोई भी अच्छा सा आपने एड्रेस लिखना है, आपने अच्छा सा जो है यहाँ पर नाम चूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है नेक्स्ट वाले बटन पर, आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर योर डिस्प्ले नेम, तो यहाँ पर भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने पहला जो है नेम लिखा था यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर मैं अब भी नेम ही लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिनिश वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है वो बन चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको ब्लॉग भी यहाँ पर व्यू करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो ब्लॉग है वो किस तरह से बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो ब्लॉगर का नाम है वो यहाँ पर मैंने नेम लिखा था। तो आप जो है जो भी नाम लिखोगे आपका नाम वही रहेगा। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कोई भी अपना जो है यहाँ पर अपने ब्लॉगर का थीम चूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थीम जो है अपने ब्लॉगर का थीम चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने आ जाना है गूगल पे आपने, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सौरा टेम्पलेट्स लिख लिया। तो यहाँ पर दोस्तों ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है ब्लॉगर के थीम्स के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है अपना कोई भी यहाँ पर कोई किसी भी कैटेगरी का, जो भी कैटेगरी है आपके ब्लॉग की, तो यहाँ पर आप अपने ब्लॉग के कैटेगरी के थ्रू आप जो है यहाँ पर अपना थीम चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो है ये थीम एक्सेप्ट करता हूँ, यानी कि ये थीम लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लाइव डेमो पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है आपका थीम जो है वो कुछ इस तरह से शो होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपने इसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पर आ जाना है डाउनलोड नाउ फ्री वर्जन पे। आपने जो है इसे बाय नहीं करना, आपने बिल्कुल फ्री ही इसे जो है आपने डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा अपना जो है यहाँ पर जाता हूँ डाउनलोड्स पे और यहाँ पर इसे जो है एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये जो है मेरे सामने ये मैंने अपना जो है
ये थीम जो है वो डाउनलोड किया हुआ था। तो यहाँ पर इसे आपने एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आपने कर देना है। तो यहाँ पर जो है ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने जो है यहाँ पे ब्लॉगर पे आने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपने इस थीम को लगाना है अपने ब्लॉगर पर। तो अब आपने कैसे लगाना है, तो आपने आ जाना है थीम पे आने के बाद यहाँ पर आपने एरो का बटन दिखेगा कस्टम के साथ ही, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे रीस्टोर वाले बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर अपलोड आएगा। तो अब यहाँ पर हम वो थीम जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर XML फाइल में ये थीम जो है वो एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर XML फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे और हमारा जो थीम है वो रीस्टोरिंग थीम, यहाँ पर हमारा जो थीम है वो सेव हो रहा है। तो हम थोड़ी देर इसे वेट कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी देर जो है वो टाइम लेता है सेव होने में जी। तो दोस्तों हमारा जो थीम है वो सेव हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने थीम को यहाँ पर ब्लॉग को व्यू करके देखेंगे कि हमारा थीम किस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये देखें कि हमारा जो थीम है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा जो ब्लॉग है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने ब्लॉगर की SEO सेटिंग करनी है। अगर आप अपने ब्लॉगर की SEO सेटिंग नहीं करोगे, कंप्लीट सेटिंग नहीं करोगे, तो दोस्तों आपका जो ब्लॉग है वो एक तो ना तो कभी गूगल में रैंक करेगा और ना ही गूगल एडसेंस से अप्रूव होगा। तो सबसे पहले तो आपने सेटिंग करनी है। तो सेटिंग कैसे करनी है, आपने आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पर आपने सेटिंग वाला बटन जो है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है अगर आप अपने ब्लॉगर का नाम रखना चाहते हैं, यहाँ पर नाम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन पे आना है। तो उसके बाद दोस्तों आपने डिस्क्रिप्शन पे आना है। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने लिख लेनी है कि आपका जो ब्लॉग है वो किस कैटेगरी में आता है, आप अपने ब्लॉग पर किस कैटेगरी के थ्रू जो है किस कैटेगरी की पोस्टें लगाना चाहते हैं, किस कैटेगरी के पोस्ट लगा रहे हैं। तो दोस्तों आपने वो सारा का सारा जो है यहाँ पर फिल कर लेना है। तो दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ पर फिल कर देता हूँ कि मेरा जो ब्लॉग है वो किस कैटेगरी के थ्रू है, यानी कि किस कैटेगरी के रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपने अपने जो ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने कुछ इस तरह से अपने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आप 500 वर्ड्स तक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों अब मेन बात आती है कि आपने अपने ब्लॉगर की जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज में आपने अपना ब्लॉगर जो है वो रखना है, यानी कि आप किस लैंग्वेज में अपनी पोस्टें लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप या तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में अपनी जो है पोस्टें लिखें, या फिर आप जो है उर्दू में लिखें, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये 2-3 लैंग्वेज हैं, ये बहुत जल्द जो है वो गूगल एडसेंस अप्रूवल कर लेता है। उसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है अडल्ट कंटेंट पे। तो यहाँ पर आपने इसे ऑफ़ ही रहने देना है, क्योंकि हम जो है अडल्ट कंटेंट नहीं रखना चाहते, नहीं पोस्ट करना चाहते यहाँ पर अपने ब्लॉग पे। अगर आप यहाँ पर इसे ऑन करोगे तो दोस्तों आप अगर ब्लॉगर अपना ठीक भी लिख लोगे, यानी कि आपका ब्लॉगर जो है वो बिल्कुल रेडी भी होगा, लेकिन दोस्तों आपको फिर भी गूगल का एडसेंस का जो अप्रूवल है वो कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपने इसे ऑन जो है वो नहीं करना, आपने इसे जो है वो ऑफ़ ही रहने देना। उसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है गूगल एनालिटिक्स से। तो यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ पर मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने अपना फेविकोन जो है वो आपने चेंज करना है। तो यहाँ पे फेविकोन जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर ब्लॉगर का जो साइन है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे यूट्यूब खोलेंगे, यहाँ पर मैं आपको गूगल जो है और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ कि गूगल का जो साइन है वो किस तरह से आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल की वेबसाइट खोली है। तो यहाँ पर गूगल का जो फेविकोन है वो यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल अगर आप अपने ब्लॉगर का फेविकोन लगाओगे तो दोस्तों आपकी जो ब्लॉगर है वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने अपना ब्लॉगर का जो फेविकोन है वो आपने बना लेना है। तो आपने बनाकर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ कि यहाँ पर आपका जो फेविकोन है, आपकी जो पिक्चर होगी फेविकोन,
तो दोस्तों आप वो 100 KB होनी चाहिए, 100 KB से ऊपर ना हो। अगर 100 KB से ऊपर हुई तो दोस्तों आपका जो फेविकोन है वो अपलोड नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपने ब्राउज़र पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने वो फेविकोन जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं फेविकोन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 KB जो है वो उससे ज़्यादा है, इसलिए जो है ये अपलोड नहीं होगा। तो जस्ट इसी तरह आपने अपना फेविकोन चेंज करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्राइवेसी है तो यहाँ पर आपने इसे ऑन ही रहने देना है। अगर ऑफ है तो यहाँ पर आपने इसे ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर कस्टम डोमेन लाना चाहते हैं, यानी कि .com .in .net, यहाँ पे आप अपनी कोई भी कस्टम डोमेन जो है वो रखना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। या फिर आप अपने ब्लॉगर का जो एड्रेस है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो आपने किस तरह से यहाँ पर अपने जो है कस्टम डोमेन लिखनी है, लगानी है, तो यहाँ पर आपने कस्टम डोमेन पे आना है और यहाँ पर आपने अपनी जो है कस्टम डोमेन लिख लेनी है। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ अपनी कस्टम डोमेन। तो कुछ इस तरह से आपने अपनी कस्टम डोमेन जो है वो बाय कर लेनी है। जो दोस्तों अगर आप कस्टम डोमेन यानी कि .in .com अगर आप इस जो है डोमेन में, इस डोमेन में अगर आप दोस्तों अगर आपने .com .in में अगर अपनी डोमेन परचेज़ की होगी तो दोस्तों आपको बहुत जल्द गूगल एडसेंस का अप्रूव मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपकी जो डोमेन है वो किस तरह से अब कनेक्ट होगी, तो दोस्तों मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से उसे कॉन्टैक्ट किया है, यानी कि उसे कनेक्ट किया है। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पर HTTPS रीडायरेक्ट, तो यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर इसे ऑन ही रहने देना है। उसके बाद दोस्तों आपने आ जाना है परमिशन पे आने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपना जो ऑथर है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना अगर कोई भी ऑथर और भी इनवाइट किसी को करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनवाइट मोर ऑथर्स। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, रीड एक्सेस, तो यहाँ पर आपने पब्लिक ही रहने देना है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने पोस्ट की सेटिंग करनी है। तो आपने यहाँ पर ऑटोमेटिकली 7 पोस्टें होंगी, यानी कि आपका जो पेज होगा उस पर 7 पोस्टें ही शो होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे भी 7 शो होंगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इमेज लाइट बॉक्स, तो इसे भी आपने ऑन ही रखना है। उसके बाद आपने आ जाना है कमेंट लोकेशन, तो यहाँ पर आपने इसे जो है एम्बेडेड कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, हाउ कैन कमेंट, तो यहाँ पर दोस्तों रहने दें इसे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कमेंट मॉडरेशन, तो यहाँ पर भी नेवर है तो नेवर ही रहने दें। उसके बाद अब आपने क्या करना है, रीडर कमेंट्स कैप्चा, तो यहाँ पर आपने इसे ऑन कर देना है। अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने करना क्या है, आपने आ जाना है यहाँ पर इसकी सेटिंग पे, तो यहाँ पर पेंडिंग कमेंट है तो यहाँ पर इसे रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, ईमेल पोस्ट, उसके बाद पेंडिंग पोस्ट, ये भी रहने दें। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपने अपना टाइम जोन चेंज करना है, यानी कि आप किस जो है वो आप किस कंट्री के हैं वो आप यहाँ पर अपना टाइम जोन रखेंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान रख लें, अगर इंडिया से हैं तो आप इंडिया का टाइम जोन चेंज करेंगे, यानी कि इंडिया का टाइम ही रखेंगे। तो यहाँ पर आपने जो है अपना टाइम जो है वो भी आपने चेंज करना है, ज़रूर आपने चेंज करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपने करना है यहाँ पर डेट जो है वो आप डेट रखना चाहते हैं किस फॉर्मेट में, तो आप वो भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कमेंट साइट मैप, तो इसे रहने दें। उसके बाद आपने आ जाना है नीचे, तो यहाँ पर आपने अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर आपने मीटा टैग्स जो हैं वो आपने यहाँ पर रखने हैं। तो यहाँ पर मीटा टैग जो हैं वो आपने अपनी जो यहाँ पर ब्लॉगर की डिस्क्रिप्शन लिखी होगी तो आपने वही जो है वो आपने डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं वो डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर मीटा डिस्क्रिप्शन पे आता हूँ और यहाँ पर इसे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है सर्च डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर इसे जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ और सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है यहाँ पर 404, तो यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अनेबल
कस्टम रोबोट टेक्स्ट, तो इसे आपने ऑन कर देना है और यहाँ पर आपने अपना कस्टम रोबोट जो है वो आपने txt फाइल में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ पर अनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग, तो यहाँ पर आपने इसे ऑन कर देना है। अब आपने इसे क्या करना है, अब यहाँ पर आपकी मेन सेटिंग है, तो यहाँ पर होम पेज टैग्स हैं तो यहाँ पर ऑल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नो फॉलो, उसके बाद आपने यहाँ पर सेव कर देना है। अब आपने आ जाना है आर्चिव एंड सर्च पेज टैग, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी ऑल और नो फॉलो और यहाँ पर सेव। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पेज टैग, तो यहाँ पर आपने नॉन इंडेक्स, उसके बाद यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर नो डीपी, यहाँ पर आपने नो डीपी वाले बटन पर क्लिक करके आपने इसे ऑन करके इसे सेव कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो चुकी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है अपना जो ब्लॉग है वो किस तरह से गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है। दोस्तों अगर आप अपना जो है ब्लॉग गूगल सर्च कंसोल में ऐड नहीं करोगे तो दोस्तों आपको कभी भी, एक तो आपका जो ब्लॉग है वो कभी भी, आपकी ब्लॉगर की पोस्टें जो हैं या फिर आपका ब्लॉग है जो है वो आपका गूगल में कभी भी रैंक नहीं करेगा, और दूसरा जो है वो आपको नुकसान ये होगा कि आपका कभी भी ब्लॉगर जो है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव नहीं होगा। तो आपने जस्ट सिंपली यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल पर क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसे जो है वो वेब मास्टर टूल भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, तो आपने यहाँ पर आ जाना है URL प्रीफिक्स पर। तो यहाँ पर आपने अपना जो है यहाँ पर URL, यहाँ पे आपका URL होगा, तो आपने सिंपली यहाँ पर अपना जो URL है वो कॉपी कर लेना है। यहाँ पर मैं जो कॉपी कर लेता हूँ URL, और यहाँ पे आके इसे जो है वो पेस्ट कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड, तो यहाँ पर गो टू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका जो ब्लॉगर है वो इंडेक्स हो रहा है, यानी कि प्रोसेसिंग ले रहा है। तो बहुत जल्द जो है वो आपका ब्लॉगर जो है वो गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ब्लॉगर का साइट मैप जनरेट करना है। तो यहाँ पर आपने साइट मैप पे आ जाना है, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइट मैप जो है वो भी ऑलरेडी सबमिट है। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने लिखना है साइट SITE साइट map.xml, यहाँ पे आपने जस्ट यहाँ पर साइट मैप.xml लिखना है और यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सबमिटिंग साइट मैप, यहाँ पर देख सकते हैं कि साइट मैप जो है वो सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप जो है बिल्कुल इसी तरह आप अपना ब्लॉगर का जो साइट मैप है वो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तो आपने अपने ब्लॉगर की जो पोस्टें हैं वो लिख लेनी है, सारी की सारी कैटेगरी वाइज जो हैं वो आपने सबसे पहले तो कैटेगरी बना लेनी है। उसके बाद आपने हर कैटेगरी में एक एक पोस्ट लगा लेनी है। उसके बाद आपने गूगल सर्च कंसोल में उसे ऐड करना है। अगर आप ऐसे ऐड करोगे तो दोस्तों आपको मैनुअली जो है वो एक एक जो है वो पोस्ट इंडेक्स करना पड़ेगी। अगर आप पोस्ट इंडेक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने आ जाना है अपनी, यहाँ पर किसी भी मेन्यू पेज पे आपने आ जाना है और उस पेज को आपने यहाँ पर जो है उस पेज के URL को आपने कॉपी करना है, यानी कि अपनी पोस्ट के URL को। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने इसे जो है पेस्ट करके सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है और आप जो है एक एक करके भी अपनी पोस्ट को इसमें इंडेक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नॉट गूगल URL, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे आपने आ जाना है और आपकी जो पोस्ट है वो इंडेक्स हो जाएगी। अगर आपकी पोस्ट जो है वो रियल हुई तो हो जाएगी, वरना जो है नहीं होगी। तो यहाँ पर रिजेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी कोई भी यहाँ पर पोस्ट नहीं लिखी और ना ही कैटेगरी यहाँ पर बनाई है। तो दोस्तों आपने कैटेगरी जो है वो आपने बना लेनी है और आपने पोस्ट जो है वो भी आपने लिख लेनी है। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद अगर आप अपना जो ब्लॉगर है वो अगर आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिमूव योर ब्लॉग, तो यहाँ पर डिलीट, तो यहाँ पर आपका जो ब्लॉग है वो डिलीट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है
उसके बाद यहाँ पर अगर आप परमानेंटली इसे डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर है, अगर आप इसे अनडिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे अनडिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो ब्लॉग है वो यहाँ पर बैक आ जाएगा, यानी कि वापस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने पोस्टें कैसे लिखनी है अपने ब्लॉगर पर, तो यहाँ पर आपने कोई भी यहाँ पर सर्च करना है टॉपिक। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करके आपको रियल जो है वो आप पोस्टें लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने बिल्कुल फ्री कॉपीराइट जो है वो आपने ब्लॉग की पोस्टें लिखनी है। तो यहाँ पर मैं हाउ टू यहाँ पर जो है यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। कोई भी टॉपिक आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट, उसके बाद स्क्रीनशॉट ऑन लैपटॉप। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर ये वाला आर्टिकल रख लेते हैं कि हम जो है कुछ इस तरह का आर्टिकल लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो हाउ टू की है। तो यहाँ पर ये एक यहाँ पर हमें जो है एक वेबसाइट शो हो रही है। तो यहाँ पर हम जो है इस वेबसाइट का आर्टिकल लेना चाहते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने कोई थोड़ा सा करके यहाँ पर इसे कॉपी करना है। तो कॉपी यहाँ पर मैं आपको कॉपी करके भी दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से कॉपी करना है। तो यहाँ पर आपने आ जाना है, इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसे स्पिन स्पिन बोर्ड यहाँ पर आपने सर्च करना है, स्पिन बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल स्पिन यानी कि रीराइट, ये आपके आर्टिकल को रीराइट करके देगा और आपका जो ब्लॉगर का जो आर्टिकल होगा वो बिल्कुल यूनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आप यहाँ पर जो है वो आप अपने ब्लॉग का जो पोस्ट है वो यहाँ पर आप उसे रीराइट करके उसे यूनिक आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका जो ब्लॉग की पोस्ट होगी, आर्टिकल होगा, वो यूनिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे कैप्चा जो है वो फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर वेरीफाई, तो यहाँ पर गो पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आर्टिकल है वो रीराइट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे यहाँ पर जो अल्फाज हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि आपका जो आर्टिकल है वो रियल है, यानी कि आपका जो आर्टिकल है वो यूनिक हो चुका है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं जो है स्मॉल आपने यहाँ पर स्मॉल एसईओ टूल जो है वो आपने यूज़ करना है। यहाँ पर स्मॉल एसईओ टूल और यहाँ पे एल्गोरिथम जो है वो आपने चेक करना है कि आपका जो ब्लॉगर का जो आर्टिकल है वो कितना जो है वो रियल है और कितना उसमें प्लेगरिज्म है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपने चेक एल्गोरिथम पर आपने क्लिक कर लेना है और अब हम चेक करते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो यहाँ पर एल्गोरिथम उसमें कितना है और कितना नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है अब हम चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि किस तरह से कितना जो है हमारा आर्टिकल यूनिक है और कितना यहाँ पे कॉपीराइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेगरिज्म जो है वो यहाँ पर 20% है और यहाँ पर यूनिक आर्टिकल जो है वो यहाँ पर 80% है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर चेक करके आप जो है अपना यूनिक आर्टिकल बना सकते हैं। तो अब आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, कैसे पोस्ट करनी है, तो यहाँ पर आपने आ जाना है न्यू पोस्ट पे। न्यू पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपने अपना जो है यहाँ पर टाइटल लिखना है अपनी पोस्ट का। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट आपने जो अपनी पोस्ट लिखी होगी यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने लेबल जो है वो आपने लिख लेना है और आपने लेबल वाइज जो है ये आपकी कैटेगरी होगी। अगर लेबल नहीं लिखोगे तो दोस्तों आपकी कैटेगरी जो है वो आपकी कैटेगरी में आपकी पोस्ट नहीं आएगी और आपकी पोस्ट रैंक भी नहीं होगी। और जब आप गूगल एडसेंस के आप अप्लाई करोगे अपने ब्लॉगर को तो आपको हर पोस्ट को गूगल एडसेंस जो है वो आपकी पोस्ट को चेक करता है, आपकी कैटेगरी को चेक करता है। अगर वो आपका लेबल जो है वो नहीं लगा होगा तो दोस्तों वो आपके ब्लॉगर को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आपने अपना जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पर लिखनी है और आपने हर पोस्ट अलग अलग जो है जिस पोस्ट को जिस कैटेगरी में डालना चाहते हैं आपने वो डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो चुकी है। हम यहाँ पर देखना चाहते हैं हमारी पोस्ट किस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है हमारी पोस्ट जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, अब आपने कुछ ऐसे पेजेस बनाने हैं जो आपके ब्लॉगर के लिए इंतहाई अहम है। अगर आप वो पेजेस नहीं बनाओगे तो दोस्तों आपको कभी भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको, जैसे कि यहाँ पर अपना जो है रियल ब्लॉग है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ब्लॉग है वो कुछ इस तरह से इंडेक्स भी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा ब्लॉग है। तो सबसे पहले तो आपने कौन से पेज बनाने हैं, तो यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। तो दोस्तों अगर आप ये पेज बनाना चाहते हैं, ये 4-5 पेज अगर आप बनाओगे तो दोस्तों आपका जो है गूगल एडसेंस बहुत जल्द अप्रूव हो जाएगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो दोस्तों आपको कभी भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप ये पेजेस बनाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए हाउ टू, या फिर दोस्तों आपने यूट्यूब पर सर्च करना है हाउ टू क्रिएट पेजेस ऑन ब्लॉगर। तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो आपने वो वाली वीडियोस देखकर आपने अपने पेजेस को क्रिएट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पर आप अपनी जो है मेन्यू जो है वो आपने बना लेने हैं। जहाँ पर आपने कैटेगरी है और आपके मेन्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो दोस्तों आपको फिर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपने जो है सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं वो आपने लगा लेने हैं, यानी कि इंस्टाग्राम, उसके बाद ट्विटर है, यूट्यूब है। तो जो भी आप इंस्टाग्राम के जिस भी आपके सोशल मीडिया पर अकाउंट बने होंगे तो दोस्तों आपने वो लगा लेने हैं अपने ब्लॉगर पे। क्योंकि दोस्तों गूगल एडसेंस जब अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं हम, और क्योंकि दोस्तों जब गूगल एडसेंस चेक करता है अप्लाई के वक्त तो दोस्तों आपके सोशल मीडिया लिंक्स को भी देखता है कि क्या ये बंदा रियल है या फिर फेक है। उसके बाद दोस्तों अब आपका सारा का सारा ब्लॉग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपने अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस के साथ किस तरह से कॉन्टैक्ट करना है, यानी कि कनेक्ट करना है। तो आपने आ जाना है यहाँ पर ब्लॉगर पोस्ट पे। उसके बाद आपने यहाँ पर आपको एक अर्निंग का बटन दिखेगा। अर्निंग का बटन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो था वो यहाँ पर ये वाला बटन जो नहीं आता था, लेकिन अब जो है आप जैसे ही ब्लॉगर बनाते हो तो आपका जो एडसेंस का क्रिएट अकाउंट होता है, यानी कि एडसेंस का जो बटन होता है वो साथ ही आ जाता है। तो यहाँ पर क्रिएट एडसेंस अकाउंट, अगर आप जो है कि अगर आपका जो ब्लॉगर है वो किसी दूसरे जो है वो ईमेल पे बना हुआ है और अगर आपका एडसेंस जो है वो किसी और मेल पे बना हुआ है तो दोस्तों तब भी आप जो है अपना ब्लॉगर है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे आपने आ जाना है और आपने अपना यहाँ पर आपने अपना जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो आपने बना लेना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ईमेल जो है वो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है यहाँ पर वो भी हमारी वेबसाइट जो है वो भी लग चुकी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना जो कंट्री है वो आपने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आई एग्री, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो है यहाँ पर आपने एग्रीमेंट जो है वो आपने पढ़ लेनी है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। ये यहाँ पर एग्रीमेंट जो है वो लिखी हुई है कि आप किस यहाँ पर कैसे आप अर्निंग करोगे और किस तरह से आप अपने आर्टिकल लिखोगे, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर गेट स्टार्टेड, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसे इंडिविजुअल रहने देना है। अकाउंट टाइप जो है वो इंडिविजुअल होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो है करेक्ट नेम लिखना है। अगर आपके आईडी कार्ड पे जो भी आपका नेम होगा वो आपने लिखना है। उसके बाद आईडी कार्ड पे आपका जो एड्रेस है वो जिस तरह से लिखा होगा आपने सेम वही लिखना है। आपने कोई भी यहाँ पर 2 नंबरी नहीं करनी। अगर आप यहाँ पर फेक एड्रेस डालोगे तो दोस्तों आपको कभी भी गूगल एडसेंस का जो है आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों गूगल एडसेंस जो गूगल की पेमेंट आती है वो आपके एड्रेस पर ही आती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये ख्याल ज़रूर रख लेना है कि आपने जो भी अपना एड्रेस डालना है वो आपने अपनी सारी की सारी जो डिटेल है वो आपने सही डालनी है। उसके बाद आपने आ जाना है सिटी,
तो सिटी यहाँ पर भी आपने अपना जो है सही से सिटी डालना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल कोड है। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों आप गूगल पर सर्च करेंगे अपने इलाके का नाम या अपने सिटी का नाम, तो आपको वो पोस्टल कोड दे देगा। आपने 7 पोस्टल कोड भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शनल है आपका फ़ोन नंबर, अगर आप फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आप रहने दें। और यहाँ पर जब आप इसे सबमिट करोगे तो दोस्तों आपका कुछ दिन के लिए गूगल एडसेंस जो है वो रिव्यू में चला जाएगा। और कुछ अगर आपका पहले भी कोई गूगल एडसेंस बना हुआ आपके नाम पे तो दोस्तों वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं बना तो दोस्तों 2-3 दिन रिव्यू के बाद आपका जो गूगल एडसेंस है वो अप्रूव हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह ही आप जो है अपने ब्लॉगर को बना सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह ही आप जो है अपने ब्लॉगर को गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और मज़ीद अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल टेकपीके ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों हम आप भाइयों के लिए ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से फ्री ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।